प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा जरूर देखिए विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप सीईटी दोस्तों ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप 10+2 की तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपका एग्जाम सीईटी का है ना, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है। आप इस क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करो आपके सही कितने होते हैं, आपकी कैसी तैयारी है, खुद का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, मैं दोस्तों आपके सामने आज पूरे 150 क्वेश्चन लेके आया हूं। मतलब पूरा क्या रहेगा दोस्तों, आपका मॉडल पेपर रहेगा। ऐसा पेपर एग्जाम में दोस्तों आता है, इसमें अपन हिंदी भी पढ़ेंगे विद्यार्थियों, हिंदी, जीके, गणित और कंप्यूटर, मतलब संपूर्ण सिलेबस कवर करने वाले। तो आप इस क्लास को क्या करें, ध्यान से पूरा देखिए। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों इस क्लास की कीमत आपको है ना एग्जाम में पता चलेगी कितने प्रश्न यहाँ से कॉपी होते हैं। ठीक है, तो क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है ना किस राज्य में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य पूछा है कहाँ पर है विद्यार्थियों, एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में। तो देखो सरिस्का अभयारण्य दोस्तों आपका राजस्थान में है ना। सरिस्का अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर है आपका, सरिस्का अभयारण्य दोस्तों आपके राजस्थान के अलवर में। राजस्थान के दोस्तों कौन से जिले में है, अलवर जिले में। इसकी स्थापना कभी आपसे पूछे दोस्तों एग्जाम में, तो इसकी दोस्तों स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनमें से दोस्तों बताना है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम क्या था। केसरिया कुंवर जी, तलीनाथ जी, बाबू जी, हड़बू जी। इनमें से दोस्तों कौन सा लोक देवता क्या है आपके दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, हड़बू जी। हड़बू जी दोस्तों क्या थे, आपके बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, हड़बू जी का पूजा स्थल कौन सा आपको पता है क्या, इनका दोस्तों प्रमुख पूजा स्थल बंगेटी जो कि फलोदी में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो कि जोधपुर में विद्यार्थियों है, उसका आपको नाम बताना है। दोस्तों आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, कहाँ पर है, तो आपकी जोधपुर जिले में। तो बताओ दोस्तों उसे किस नाम से जानी जाती है। चांद बावड़ी कहते हैं क्या उसे, रानी जी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी, या नाचन की बावड़ी। देखो इनमें से जोधपुर में दोस्तों कौन सी बावड़ी है, चांद बावड़ी। ठीक है दोस्तों, एक चांद बावड़ी आपकी अबंदरी में और एक चांद बावड़ी आपकी जोधपुर में। ठीक है, ये आपकी दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ पर है, ये आपकी बिल्कुल जोधपुर में है, और एक चांद बावड़ी आपकी बिल्कुल अबंदरी दौसा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट दोस्तों, ये क्या है आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए। दोस्तों बताओ, रिको की बात कर रहा हूं मैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों रिको ने राजस्थान में कितने दोस्तों एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, 6, 4, 2 या 10। देखो साथ में कॉपी लेके बैठो, साथ में काउंट करना सही कितने होते हैं, तभी तो मालूम पड़ेगा क्या लेवल है आपका एग्जाम में। इस बार कंप्यूटर बहुत तकड़ा है साथियों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी आ रहा 4। दोस्तों रिको ने क्या है राजस्थान में आपके 4 एग्रो फूड विकसित किए हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट करा राइट है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में फुटवियर विजन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया है। जयपुर में, जोधपुर में, बूंदी में या कोटा में। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में आपका फुटवेयर डिजाइन है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये कहां पर स्थापित किया गया विद्यार्थियों। तो ये आपका कहां पर दोस्तों, जोधपुर में। ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया आपका, जोधपुर में। इसका उद्घाटन पूछे कब किया गया था इसका दोस्तों उद्घाटन, तो दोस्तों इसका उद्घाटन 1 सितंबर, कब दोस्तों, 1 सितंबर दोस्तों 2013 को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन किया गया था। कहां पर है, जोधपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब का दोस्तों है ना, बिल्कुल दोस्तों महापरिनिर्वाण दिवस कौन सा है दोस्तों। देखो बाबा अम्बेडकर की बात करें विद्यार्थियों, संविधान में दोस्तों क्या इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों बताना है कि बाबा साहिब अम्बेडकर का दोस्तों आपका महापरिनिर्वाण है जो दोस्तों दिवस से एक कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को, 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को, या दोस्तों 10 जून को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, 6 बिल्कुल दोस्तों क्या रहेगा आपका 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को क्यों मनाते हैं बताइए क्या दोस्तों आपको। दोस्तों बाबा अम्बेडकर का दोस्तों जन्म कब होता है, 14 अप्रैल को जन्म होता है, और इनकी दोस्तों मृत्यु निधन कब होता है, तो दोस्तों इनका निधन होता है बिल्कुल दोस्तों आपका 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने दाबू प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बताओ भाई।
डब्बू प्रिंट के लिए आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। डब्बू प्रिंट कहाँ की है दोस्तों? आपकी अकोला की, बालोतरा की, बगरू की या सागानेर की? तो आपको पता है दोस्तों आपकी, है ना, डब्बू प्रिंट दोस्तों है ये आपकी अकोला की। ठीक है दोस्तों, डब्बू प्रिंट दोस्तों कहाँ की? अकोला की। और ये अकोला कहाँ आता है? आपको पता है कि आपका चित्तौड़ में आता है। ये दोस्तों अकोला कहाँ आता है? ये आपका चित्तौड़ में आता है। ठीक है ना, चित्तौड़ में, बिल्कुल दोस्तों। और बड़ोदरा की आपको पता है क्या है? अजरक प्रिंट है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, हाँ ये आपको साथ में ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? ए ऑप्शन। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, परिस्थिति तंत्र में दो अवयव होते हैं, कौन कौन से दोस्तों होते हैं? पादप व जंतु, पेड़ व कवक, जैविक व अजैविक, या मनुष्य व पहाड़? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका साइंस का है, साइंस से लेकर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो देखो दोस्तों, परिस्थिति तंत्र में दो अवयव कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक और एक अजैविक घटक, जैविक और अजैविक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा वेरी गुड। एक बार सभी दोस्तों क्लास को क्या करें, सभी क्लास को लाइक और शेयर करें। ठीक है, ताकि सभी इस क्लास को देखें और सभी इस क्लास का फायदा उठा सके। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा स्थान आर्ट सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनमें से बताओ किसका संबंध आर्ट से नहीं है विद्यार्थियों? गिलोंड का, भगवानापुरा का, आबानेरी का, या रोजड़ी का? इनमें से किसका संबंध दोस्तों बिल्कुल आपके आर्ट से नहीं है? तो आबानेरी, क्योंकि आबानेरी आपकी दौसा में, अभी मैंने बताया था आबानेरी कहां पर दोस्तों? आपकी दौसा में है। इसका संबंध दोस्तों आर्ट से नहीं है। जो भी सी कमेंट करा है सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल जो भी सी कमेंट करा है शानदार दोस्तों। ठीक है ना, सी वाले सभी के सभी राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों, चौप क्रिकेट स्टेडियम है ये कहां पर बनाया जाएगा? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या बीकानेर में? बताओ भाई, चौप आपका क्या है दोस्तों? क्रिकेट स्टेडियम है। तो बताओ ये कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों आपका? बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका जयपुर में। कहां पर दोस्तों आपका बनाया जाएगा? जयपुर में। दोस्तों ये क्या है आपका? विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ये वर्तमान में दोस्तों कहां पर है? वर्तमान में दोस्तों आपके जयपुर ग्रामीण के चौप गांव में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्वान साथी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों हिंदी से पूछा आपसे कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से बताओ अशुद्ध कौन सा है? इनमें से क्या करना है दोस्तों? आपको अशुद्ध शब्द को चुनना है। ठीक है, वार्डमय या दोस्तों आपका लालायती, वाल्मीकि या सूरपंखा? तो आपको पता है दोस्तों वाल्मीकि। अरे वाल्मीकि नाम दोस्तों ऐसे नहीं लिखते हैं। वाल्मीकि दोस्तों नाम कैसे लिखते हैं? वा, आधा ल, है ना, फिर दोस्तों आपका मी, फिर दोस्तों आपका की, ये वाल्मीकि होता है। और ये वाल्मीकि बिल्कुल गलत है आपका। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है विद्यार्थियों? अशुद्ध ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि शब्द यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर? बताओ भाई, दिलवाड़ा के मंदिर बड़े फेमस है। आपसे पूछा है दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों? सिरोही में, माउंट आबू में, महावीर जी में, या जैसलमेर में? तो देखो दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों कहां पर है आपके? ये आपके माउंट आबू सिरोही में। तो यहाँ पर आएगा माउंट आबू। ठीक है ना, पहले सिरोही नहीं आएगा, पहले माउंट आबू ऑप्शन में है तो माउंट आबू आएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा राइट है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है ना कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें से बताओ कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इनमें से बताना कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है विद्यार्थियों? भीमा, पूर्णा, कोयना या मूसी? तो आपको पता है दोस्तों पूर्णा नदी दोस्तों है ये आपके ना कृष्णा की सहायक नहीं है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी दोस्तों? आपकी कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मुनेरू। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा शानदार। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी? बताओ भाई, गांधी सागर बांध की ऊंचाई पूछी कितनी है? फटाफट छाप दो कमेंट विद्यार्थियों। गांधी सागर दोस्तों आपसे पूछा है, बिल्कुल ये आपका एमपी में। गांधी सागर दोस्तों कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश के दोस्तों मंदसौर जिले में। ठीक है विद्यार्थियों, और इसकी दोस्तों ऊंचाई पूछे आपसे तो 62 मीटर ऊंचा है। ये किस नदी पर है? चंबल पर है। दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ है? ये आपकी चंबल नदी पर है। कहां पर है दोस्तों? चंबल नदी पर, एमपी में, एमपी में। ठीक है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 62 मीटर। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी विद्वान साथी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका वृक्ष लगाना, पशुपालन करना, या दोस्तों भूजल पुनर्भरण, या दोस्तों डेयरी विकास? बताओ भाई। देखो दोस्तों आपका हरित राजस्थान है ना, बिल्कुल आपसे पूछा हरित राजस्थान का संबंध किससे है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल वृक्ष लगाना। क्या लगाना विद्यार्थियों? वृक्ष लगाना। बिल्कुल जो भी ऑप्शन है कमेंट करा राइट है।
क्या करना दोस्तों, वन क्षेत्र को बढ़ाना और वृक्ष लगाना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, संवाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कहां पर है विद्यार्थियों, आपका अलवर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में या भरतपुर में। बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछा है कि आपका संवाई माता क्षेत्र है, ये आपका कहां पर है विद्यार्थियों, तो ये दोस्तों आपका कहां पर है, बांसवाड़ा में। कहां पर है दोस्तों आपका, बिल्कुल बांसवाड़ा में साथियों है, ठीक है ना। लव कुश वाटिका आपको पता होगा। तो जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, धूलकोट कहां पर है, फटाफट छापो कमेंट में, स्टार लगा दो ऐसे प्रश्नों को। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आए हुए सवाल है एग्जाम में। तो बताओ धूलकोट कहां पर है साथियों, आपकी धूलकोट के बारे में पूछा है कि धूलकोट कहां पर है विद्यार्थियों, कालीबंगा में, बालाथल में, बैराट में, आहड़ में। तो देखो दोस्तों धूलकोट बिल्कुल कहां पर है, आहड़ में, ठीक है विद्यार्थियों। ये कहां पर है आपकी, आहड़ में आपकी धूलकोट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा राइट है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है, अविकानगर में, बीकानेर में, जोधपुर में, ओसिया में। दोस्तों पूछा राजस्थान में आपकी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान है, ये कहां पर स्थापित किया गया है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल ये कहां पर आपका अविकानगर में। अविकानगर कहां पर पता है क्या आपको, मालपुरा में। अविकानगर, मालपुरा, ठीक है। और साथ में टोंक आपको ध्यान रखना है, टोंक जिला है, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी ए कमेंट करा राइट है। जो भी विद्वान साथी ऑप्शन ए कमेंट करा है दोस्तों राइट है। इसकी स्थापना पूछा आपसे तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखना। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, डीपीटी टीका है ना दोस्तों, ये किस रोग के लिए नहीं होता है, इनमें से बताना दोस्तों। डीपीटी टीका है ना, ये किस रोग के लिए नहीं होता है, पोलियो के लिए नहीं होता है, काली खांसी के लिए, या दोस्तों आपके टिटनेस के लिए, या दोस्तों डिप्थीरिया के लिए। बताओ भाई इनमें से दोस्तों जो डीपीटी का टीका होता है ना, ये किस रोग के लिए नहीं होता है, तो ये दोस्तों आपका ना पोलियो के लिए नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आपका, बिल्कुल दोस्तों पोलियो के लिए नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा है वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। दोस्तों अगर पंचायत विघटित हो गई है ना, तो चुनाव दोस्तों कब करवाए जाएंगे, 1 माह के अंदर अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, या तत्काल। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, 6 माह के अंदर अंदर क्या है आपके चुनाव करवाए जाएंगे। कितने दोस्तों, महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट करा है, शानदार दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है गणित का, है ना दोस्तों। क्या पूछा है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है विद्यार्थियों। गणित का बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि दोस्तों एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, वो आपका होता है 360 डिग्री। जो भी ऑप्शन डी राइट करा सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी विद्यार्थियों, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या बाड़मेर में। देखो साथ में सन दे रखा है 1952, तो वो बिल्कुल आपका क्या रहेगा यहाँ पर, जोधपुर, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है आपका। अगला सवाल दोस्तों पूछा, रेंगती मृत्यु क्या होती है। बताओ भाई, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा रेंगती मृत्यु, तो बताओ भाई रेंगती मृत्यु का संबंध दोस्तों किससे है विद्यार्थियों, वन्य जीवों की मृत्यु से है, वनों का हाथ से होना, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, या मृदा उर्वरता का हास होना। बताओ भाई रेंगती मृत्यु दोस्तों किसे कहते हैं, आपको पता है क्या, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, रेंगती मृत्यु। ये क्या है दोस्तों, आपकी मृदा में उर्वरता का हास होना क्या कहलाता है, आपका रेंगती मृत्यु कहलाती है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। अब देखो हरियाली अमावस्या होती है ना, जिसे यहाँ पर हाली अमावस्या बोलते हैं, है ना, हरियाली अमावस्या। तो बताओ हरियाली अमावस्या विद्यार्थियों ये कब मनाई जाती है, श्रावण अमावस्या को, फाल्गुन अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को, या आषाढ़ अमावस्या को। बताओ भाई हरियाली अमावस्या को बनाते, फटाफट कमेंट करें साथियों। तो देखो हरियाली अमावस्या दोस्तों आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो ये श्रावण अमावस्या, कब, श्रावण की अमावस्या को मनाते हैं। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है आपका, ए बताने वाले सभी राइट है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, उपराष्ट्रपति द्वारा, है ना दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया विद्यार्थियों, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, या मिजोरम में। यह आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट में छाप दो विद्यार्थियों। तो बिल्कुल ये आपका नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड ऑप्शन आपका राइट है। कब से दोस्तों, कब तक, 1 से 10 दिसंबर के बीच किया गया था, ठीक है विद्यार्थियों। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, मारवाड़ा प्रागनारी विगत किसकी रचना है विद्यार्थियों? वीर भानु की, दयालदास की, मूर्णत नैन सिंह की या श्रीमल मिश्र की? बताओ भाई, मारवाड़ा प्रागनारी विगत है, इसके राइटर कौन, इसको लिखने वाले कौन है विद्यार्थियों? मूर्णत नैन सिंह। क्या रहेगा दोस्तों इससे? बिल्कुल मूर्णत नैन सिंह ऑप्शन आपका राइट है। क्या रहेगा? मूर्णत नैन सिंह। जो भी यहाँ पर सी राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों? चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है विद्यार्थियों? चंबल आपकी कहां से निकलती है, आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो देखो, चंबल आपकी एमपी, राजस्थान और यूपी में, उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों चंबल कहां से निकलती है विद्यार्थियों? देखो, चंबल का उद्गम पूछे आपसे तो दोस्तों कहां से होता है, आपको बताइए क्या? इंदौर जिले में दोस्तों ना, मऊ के निकट विंध्याचल सरोवर की दोस्तों आपकी जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है विद्यार्थियों, ठीक है। फिर दोस्तों ये कहां निकलती है? एमपी से जाती राजस्थान में, फिर आपकी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्या रहेगा आपका? डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला बताओ, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें विभक्त थी? बताओ भाई। दोस्तों स्वतंत्र प्राप्ति के समय ना, राजस्थान में दोस्तों कितनी देशी रियासतें में दोस्तों राजस्थान विभक्त था आपका, ठीक है ना। 15 रियासतें थी, 19, 18 या 22? तो देखो दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के समय ना, राजस्थान में कुल कितने देशों रियासत थी विद्यार्थी आपकी? वो आपकी बिल्कुल दोस्तों 19 रियासतें। कितने दोस्तों रियासत थी? 19 रियासतें थी विद्यार्थियों। ध्यान रख लेना। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर? बी ऑप्शन सही है। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है? भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नामित किया है विद्यार्थियों? दोस्तों आपसे पूछा है, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे दोस्तों अपना है ना राष्ट्रीय प्रतीक नामित किया है? अमिताभ बच्चन को, पंकज त्रिपाठी को, अमीन खान को या दोस्तों सोनू सूद को? तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर आएगा कौन सा? पंकज त्रिपाठी। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार। देखो मैं साथ में सभी के कमेंट देख रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिए। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, वरदाना का दोस्तों प्रकार है, बताओ भाई। ये वंदना दोस्तों होती है, क्या होती है? एक फॉन्ट शैली होती है विद्यार्थियों, फॉन्ट का आकार है, फॉन्ट की संरेखा है या दोस्तों फॉन्ट कला है? तो देखो ये आपका फॉन्ट का प्रकार होता है। क्या है दोस्तों? फॉन्ट का प्रकार होता है, फॉन्ट शैली है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, शानदार। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है, बताओ भाई। पीपलाद पेयजल परियोजना, इसका संबंध कहां से विद्यार्थियों? अजमेर से, झालावाड़ से, जोधपुर से या पाली से? फटाफट सभी विद्वान साथी कमेंट करेंगे भाई कि पीपलाद पेयजल परियोजना है, इसका संबंध कहां से है? तो बिल्कुल दोस्तों इसका संबंध कहां से? आपके झालावाड़ से इसका संबंध है। जो भी बी कमेंट करा राइट है, झालावाड़। अगला बताओ, राजस्थान का कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? बताओ भाई, ऊन के लिए कौन फेमस है? अरे ऊन का घर है ना, ऊन का घर कौन है दोस्तों? आपका बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, जो भी बीकानेर कमेंट करा, शानदार दोस्तों। दोस्तों बीकानेर क्या है दोस्तों? राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है ऊन के उत्पादन में, और राजस्थान में सबसे अधिक ऊन कहाँ निकलती है? वो निकलती है आपकी बीकानेर से। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा राइट है। अगला बताओ कि किन्हीं सर्वनाम, बताओ भाई किन्हीं होता ना, ये कैसा सर्वनाम है विद्यार्थियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है? हिंदी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। किन्हीं सर्वनाम है दोस्तों, ये कैसा सर्वनाम है आपका? अनिश्चयवाचक है। कैसा है दोस्तों आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, भागदे भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोस्तों आपने लोकोक्ति सुनी होगी कि भागदे भूत की तो लंगोटी ही भली, है ना। कुछ तो मिल रहा है विद्यार्थियों, तो इसका आपको क्या बताना है? लोकोक्ति का अर्थ बताना है। किसी बहाने काम न करना, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है विद्यार्थियों, जो मिल गया वही काफी है, या दोस्तों ज्ञान कम दिखाना अधिक। अब देखो आपको पता है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका सही यहाँ पर? वो आपका रहेगा विद्यार्थियों क्या? बिल्कुल जो मिला वो काफी है। क्या रहेगा दोस्तों आपका? जो मिल गया वो भी काफी है विद्यार्थियों। इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? भागदे भूत की लंगोटी भली, मतलब जो मिल गया वह काफी है। सी ऑप्शन सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं ना, तो दोस्तों बूटिंग प्रोसेस करता है। क्या दोस्तों करता है? आपसे बताना है। रिलेबिलिटी टेस्ट या करंट फंक्शन टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट या दोस्तों पावर ऑन सेल्फ स्टेट, वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं ना, तब दोस्तों तो बूटिंग प्रोसेस क्या करता है दोस्तों?
वो दोस्तों आपका करता है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन डी आपका राइट है। ये ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? अंतिम चरण में कौन मिला था दोस्तों आपका? अजमेर, बीकानेर, शाहपुरा या टोंक? राजस्थान के एकीकरण में ना अंतिम चरण में दोस्तों कौन सा क्षेत्र मिला था आपका? वो आपका अजमेर, ठीक है, अजमेर ऑप्शन सही है। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है दोस्तों आपका अजमेर ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, मथुरा दास माथुर पुरस्कार से संबंधित है ना, हाँ दोस्तों, अनिकेत चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है विद्यार्थियों? हॉकी से, क्रिकेट से, मुक्केबाजी से या तीरंदाज से? ऐसे क्वेश्चन करंट से आते हैं दोस्तों। तो ये पुरस्कार है ना, ये दोस्तों दिया गया था इसको अनिकेत चौधरी को। क्यों दोस्तों दिया गया था? क्रिकेट के लिए। तो जो भी यहाँ पर क्रिकेट कमेंट करा बी बता रहा राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? आपको क्या करना विद्यार्थियों, बताना है अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, ठीक है। श्रमजीवी, जनहित या दोस्तों ग्रामोत्थान या दोस्तों सेनानिवृत्ति? बताओ भाई, इनमें से कौन सा दोस्तों अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है विद्यार्थियों? तो वो आपका बिल्कुल सेनावृत्ति, क्या रहेगा? सेनानिवृत्ति। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला बताओ दोस्तों, पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में से ना राजस्थान का कितना हिस्सा है विद्यार्थियों? 9.4, 10.2, 11.5 या 12.6? देखो दोस्तों, अगर देश के पास में कितना धन है, देश के पास में अगर 100 पशु है ना, तो उसमें से दोस्तों राजस्थान में कितने पशु है? वो आपके 11.5 पशु क्या है दोस्तों आपका राजस्थान से है। मतलब 100 में से यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 11.5% पशुधन किसका है? और राजस्थान का आता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला बताओ दोस्तों, किस किले के बारे में कहा गया था? है दोस्तों, दोस्तों किसने कहा था? हसन निवाज ने कहा था कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं तोड़ सका। ये दोस्तों बिल्कुल किसके बारे में कहा गया है? जैसलमेर किले के बारे में, शेरगढ़ किले के बारे में, जालोर किले के बारे में, सिवाना किले के बारे में? बताओ भाई, ऐसा बिल्कुल किला जिसका दोस्तों दरवाजा को क्या है, कोई भी आक्रमणकारी भी नहीं खोल पाया था, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर बिल्कुल किस किले की दोस्तों बात करी? जालोर किले की। किसकी दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर? जालोर किले की बात हो रही है विद्यार्थियों, है ना। हाँ, सोनगढ़ है, कनकाचल, सूरणगिरी, वो कौन सा है? वो आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? इनमें से बताओ स्वर संधि किसमें है ना? अन्वेषण में, संयोग में, संपत्ति में या दोस्तों है ना, या नमस्ते में? बताओ इनमें से किसमें दोस्तों स्वर संधि है? स्वर संधि का भेद कौन सा है? अन्वेषण। क्या होगा दोस्तों आपका? अन्वेषण, ठीक है ना। अन्वेषण मतलब दोस्तों क्या होगा आपका? अनुधन ऐसन, अन्वेषण, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर क्या है दोस्तों आपके स्वर संधि है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, अजमेर के चौहानों को दोस्तों है ना किस नाम से जानते थे? बताओ भाई, अजमेर के चौहानों को है ना किस नाम से जानते थे? आपको बताना है। जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान या दोस्तों सपादल के चौहान या दोस्तों नाडोल के चौहान? बताओ भाई, अजमेर के दोस्तों चौहानों किस नाम से जानते थे विद्यार्थियों? सपादल मतलब सांबर के चौहान, ठीक है ना, बिल्कुल सांबर के चौहान या दोस्तों इसे आप बोल सकते हो सपादल के चौहान, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी विद्वान साथी सी कमेंट करा सही है आपका, ठीक है ना, सी बताने वाले सभी साथी राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए कौन सा दोस्तों आपका उद्यान फेमस है? डेजर्ट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क या दोस्तों आपका रणथंभौर नेशनल पार्क? तो देखो पक्षियों का स्वर्ग है ना, पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों कौन सा आपको पता है क्या? अरे पक्षियों का स्वर्ग विद्यार्थियों है ना, वो दोस्तों किसे बोलते हैं? वो आपका बिल्कुल कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। कहां पर है दोस्तों आपका? भरतपुर में। ये कहां पर दोस्तों आपका? ये आपका भरतपुर जिले में है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। जो भी साथी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों, चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई थी विद्यार्थियों? केसर सिंह बारट द्वारा, बांकी दास की है, प्रताप सिंह बारट है या श्यामल दास? अरे चेतावनी चुंगटिया है ना, ये दोस्तों किसने लिखे थे? ये लिखे थे केसरी सिंह बारट ने, ठीक है ना। केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे क्या लिखे थे दोस्तों? 13 सोरठे लिखे थे। भूलना मत, काफी अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। डिंगल भाषा में लिखकर उसमें क्या इन्होंने मेवाड़ के मारना फतेह सिंह को भेजे थे विद्यार्थियों।
जिन्होंने दोस्तों बढ़कर क्या है, मानना का स्वाभिमान जागृत हो गया था विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला बताओ, है ना, हम सकल में उपसर्ग है, बताओ हिंदी का पूछा है, हम सकल में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछा, हम सकल उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग या अंग्रेजी उपसर्ग, बताओ। हम सकल, तो ये बिल्कुल दोस्तों क्या है, आपका उर्दू उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, आपका उर्दू उपसर्ग। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर क्या करा है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बी कमेंट करा है ना, बी ऑप्शन सही है। अगला बताओ दोस्तों, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? किरण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों? कर, सुगंध, सुवास, कर, वात, अबू, या रसीम, अंशु, मिर्ची, यहाँ दोस्तों मिर्ची, कर, वरी, बताओ भाई फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, इनमें से आपके किरण के पर्यायवाची कौन कौन से विद्यार्थी हैं? तो बिल्कुल सी वाले, सी वाले सभी के सभी क्या है दोस्तों, आपके किरण के पर्यायवाची है, रसीम, अंश और मरीची। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। अगला बताओ, राजस्थान में के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है विद्यार्थियों? आपको क्या करना विद्यार्थियों, राजस्थान के दोस्तों ना सकल राज्य घरेलू उत्पादन में इनमें से किसका योगदान अधिक है आपको बताना है। कृषि का योगदान अधिक है, सेवा का, उद्योगों का या पशुपालन का? सबसे दोस्तों अधिक योगदान किसका मिलता है? वो दोस्तों मिलता है सेवा का। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बताओ, संत चरणदास का संबंध दोस्तों है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले से? जयपुर से, भीलवाड़ा से, बूंदी से, अलवर से? एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई। क्लास को सभी क्या करें विद्यार्थियों, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। चैनल को आप दोस्तों क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद्यार्थियों, ताकि जब भी क्लास और आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्लास दोस्तों में डेली शाम को 8 बजे आती है। कितने बजे दोस्तों आती है? शाम को डेली दोस्तों 8 बजे क्लास लाइव आती है। आप क्लास को लाइव ज्वाइन कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर पूछा चरणदास का संबंध, संत चरणदास का संबंध दोस्तों कहां से है? तो बिल्कुल अलवर से इनका संबंध है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला बताओ, ताल छापर अभियान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, ताल छापर है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बाघ के लिए, काले हिरणों के लिए, मगरमच्छ के लिए, हरे कबूतर के लिए? तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका कृष्ण मृग, कृष्ण मृग, ठीक है ना। यहाँ काले हिरण एक ही बात है। कहां पर दोस्तों? आपका चूरू में ताल छापर है। कहां पर है? चूरू में, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, दिन भर शब्द में कौन सा समास है? बताओ भाई, दिन भर में कौन सा समास है विद्यार्थियों? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्विगु समास? बताओ, दिन भर में कौन सा समास है? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। तो दिन भर में आपका समास कौन सा है? अव्ययभाव समास है। इसका दोस्तों क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययभाव, जो भी कमेंट कर राइट है, क्या रहेगा यहाँ पर? अव्ययभाव ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, क्या पूछा है आपसे? अगला सवाल दोस्तों पूछा है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या है? घनत्व है ना, दूसरा नंबर है ना, सेकंड नंबर का दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व वाला कम जिला है ना, वो कौन सा? बताओ भाई। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या उत्तर आ रहा सभी का? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू? तो पहले नंबर पे आपका आता है जैसलमेर, पहले आता सबसे कम दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जैसलमेर का है। कहाँ का है दोस्तों? आपका जैसलमेर का। कितना है पता है क्या? लिखो फिर 17, ठीक है। सेकंड आता बीकानेर, सेकंड कौन सा दोस्तों आपका आता है? वो आपका बीकानेर आता है। और बीकानेर का दोस्तों कितना है? 78, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल 2 नंबर का पूछा, सेकंड नंबर का, तो वो आपका रहेगा यहाँ पर कौन सा? बीकानेर। जो भी सी कमेंट करा सही है आपका। जैसलमेर प्रथम पर है, ठीक है, सेकंड पे आपका बीकानेर है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, एक टेबल में ना अगले सेल पर जाने के लिए होता है, उसके लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? आपसे पूछा है दोस्तों। ये दोस्तों क्या पूछा आपसे? दोस्तों एक टेबल में दोस्तों ना अगले सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में? एंटर, टैब, एंड या दोस्तों इंसर्ट? तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं? टैब पर क्लिक करते हैं, तब दोस्तों क्या है, अपन अगले सेल पर जाते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट का पूछा है। तो दोस्तों राजस्थान का हाईकोर्ट का जो दोस्तों क्या होता है? न्यायाधीश होता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देता है विद्यार्थियों? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश को? बताओ दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों ये किसे देता है? राष्ट्रपति। किसे दोस्तों देता है? राष्ट्रपति को दोस्तों देता है। और ये दोस्तों किस संविधान के अनुसार है? ये दोस्तों संविधान के दोस्तों अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 217 के तहत देता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग होता है ना दोस्तों? और स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट करने के लिए,
नई स्लाइड लाने के लिए, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए, या नई स्लाइड लाना व सभी स्लाइड को एक साथ में देखना दोनों। तो बताओ पावर पॉइंट दोस्तों क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। तो बताओ दोस्तों इसमें एक आपका मास्टर स्लाइड ऑप्शन आता है ना, इसका उपयोग क्या होता है आपको बताना है। तो देखो दोस्तों इसका उपयोग होता है कि हर स्लाइड दोस्तों क्या दोस्तों करना, एक जैसा फॉर्मेट करना। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन ए जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों पूछा है चोल, निकोल, पट्टा, दुकोल और चोरसो, ये सभी क्या है दोस्तों आपके किसके प्रकार है, अंग्रेजी के नाम है, ओढ़नी के नाम है, चोली के नाम है या घाघरे के नाम है विद्यार्थियों। तो ये सब आपके ओढ़नी के नाम है, क्या है दोस्तों, सभी ओढ़नी के नाम है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है आपसे मणि, मणि शब्द का शब्द युग्म पूछा आपसे। पहले आपका मणि है, मणि, मणि और मणि, इसका क्या करना है आपको शब्द युग्म बताना है, ठीक है। नशा, शराब, है ना, आधार, कीमत, रस, लय, रतन या सर्प। फटाफट छापो कमेंट में, फटाफट कमेंट में छापो, तो हिंदी का प्रश्न है आपका, है ना। तो देखो दोस्तों अगर मणि की दोस्तों बात करें, पहले वाले मणि की उसका मतलब होता है रतन, नागमणि है रतन, और इस मणि का मतलब होता है सर्प। क्या होता है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है प्रसिद्ध चित्रशाला है ना के शाही महल कहां पर, बताओ भाई चित्रशाला के आपके शाही महल कहां पर, कमेंट करें विद्यार्थियों। चित्रशाला के शाही महल कहां पर विद्यार्थियों, वे आपकी बूंदी में, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन बूंदी। जो भी बी कमेंट करा राइट है। अगला बताओ भाई क्या पूछा है दोस्तों आपसे, क्लोरीन का विरंजन गुण निम्न में से एक की उपस्थिति में होता है। ये साइंस का प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों। शुष्क वायु में, नमी में, सूर्य का प्रकाश में या अशुद्ध ऑक्सीजन में। तो देखो इस साइंस की क्वेश्चन की बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आएगा नमी ऑप्शन, क्या रहेगा बी ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है राजस्थान पंचायत अधिनियम है ना, ये किस वर्ष लागू किया गया था। राजस्थान दोस्तों पूछा पंचायत अधिनियम है, इसको किस वर्ष लागू किया गया था, 1954 में, 1955 में, 1953 में, 1956 में। बताओ भाई राजस्थान पंचायत अधिनियम है ये दोस्तों लागू कब होता है आपका, ये दोस्तों बिल्कुल आपका लागू होता है 1953 में, 1953। जो भी ऑप्शन सी राइट करा सही है आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है दोस्तों, उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीय उपभोक्ता की या दोस्तों अपघटन की। बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछा है सर्वाधिक संख्या किसकी होती है विद्यार्थियों, तो वो थी दोस्तों अपघटक है, ठीक है ना, अपघटक। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर राइट है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो ना, लाइक और शेयर कर दो विद्यार्थियों, और क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर क्लास डेली आती है दोस्तों। निम्नलिखित में से दोस्तों पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है ना राज्यों के शासन के बारे में है, चौथा, छठा, सातवां, चौथा या दोस्तों तीसरा। फटाफट छापो कमेंट में चलिए। तो बिल्कुल दोस्तों भाग नंबर चौथा, ये दोस्तों क्या करता था, छठा, ठीक है सॉरी, हाँ छठा दोस्तों क्या बताता है, राज्यों में शासन के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ए कमेंट कर रहा है, ठीक है ना। भाग 6 में दोस्तों अनुच्छेद आपसे 152 से स्टार्ट होता है, 152 से लेकर 273 तक। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का विस्तार किसकी कमी के कारण होता है विद्यार्थियों, विटामिन ए की कमी से, आयोडीन की कमी से विद्यार्थियों, आयरन की कमी से या दोस्तों बायोटिन की कमी से। बताओ भाई आपको बताना, थायराइड ग्रंथि है ना, इसका विस्तार दोस्तों किसकी कमी से होता है। तो देखो विस्तार होता है दोस्तों किस कमी से होता है, बिल्कुल तो यहाँ पर कौन सा आएगा विद्यार्थियों, आयोडीन की कमी से। जो भी आयोडीन कमेंट करा राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क का विकल्प है, ये दोस्तों मेन्यू में कहां पर होता है दोस्तों, इंसर्ट में, व्यू में, रिव्यू में या डिजाइन में। वाटरमार्क लगाते ना पर कहीं पे अपने लोगो वगैरह, है ना, तो इसका दोस्तों ऑप्शन कहाँ आता है, डिजाइन में आता है। कहां पर आता है दोस्तों, डिजाइन में लोगो ऑप्शन आता है। ऑप्शन डी आपका राइट, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो देखो इस क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों जो भी इंपोर्टेंट है, हिंदी के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए और जीके भी मैंने पढ़ा दिया आपको। दोस्तों एसएससी क्लास और भी आते रहेंगे, इससे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास में आपके लेके आता रहूंगा। आप सभी क्लास को लाइक कर दो, ठीक है, और ये क्लास कैसे लगी कमेंट कर दो, और क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।